कुछ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में एडिनक्सल मास लिखा रहता है। कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है और इसका सलूशन किस तरह से किया जाए, निदान क्या है इसका। तो देखिए, जो यूट्रस है इस तरह से, ये मान लीजिए यूट्रस की बॉडी है यहाँ पे, और इससे निकला हुआ दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब होता है इस तरह से। ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये फैलोपियन ट्यूब और इसी के पास लगा हुआ ओवरी। तो इस तरह से कुछ यूट्रस है ऐसे, और यहाँ भी एक ओवरी है। तो इस तरह से यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, और ये ओवरी है। तो देखिए, यूट्रस से जुड़े हुए पोर्शन में फैलोपियन ट्यूब है, या उसी से जुड़ा हुआ क्या है, ओवरी है। कई लोगों में, खासतौर से महिलाओं में, सिस्ट डेवलप हो जाता है, एडिनक्सल सिस्ट कहते हैं उसको, और ये फैलोपियन ट्यूब में डेवलप होता है या फिर ओवरी में। ओवरी के सरफेस पर भी हो सकता है, ओवरी के अंदर भी, या उसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब पर आउटग्रोथ, या फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यानी यूं समझ लीजिए कि एक तरह से आउटग्रोथ है फैलोपियन ट्यूब पर या फिर ओवरी पर, या फिर यहाँ पे जो पोर्शन लगा हुआ है, यूट्रस से लगा हुआ पोर्शन ओवरी के पास में है, इस तरह से। तो इस तरह से जो ग्रोथ है, और ग्रोथ इस तरह से है कि कैंसरस नहीं है। अधिकतर केस में कैंसर नहीं होती है। जब भी कहीं पे ग्रोथ होती है, कहीं पे कुछ मास जैसा आ जाता है, तो दिमाग में पहला ही इंडिकेशन उधर ही जाता है कि कैंसर तो नहीं है। तो अधिकतर केस में कैंसर नहीं है, यानी 95% केस में मैलिग्नेंट नहीं है, ये बेनाइन है। तो देखिए, दो टाइप की रिपोर्ट लिखा रहता है, एक बेनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। बेनाइन मतलब ग्रोथ है और ये एक ही पोर्शन में लोकलाइज्ड है, और मैलिग्नेंट में क्या है कि ग्रोथ है और ये मूव करके किसी दूसरे पोर्शन में भी जा सकता है, चला जाएगा। तो ज़्यादा दुखदायी तब होता है जब मैलिग्नेंट हो जाता है। बेनाइन होता है तो घबराने की कोई बात नहीं, नॉन कैंसरस, ठीक होने वाली चीज़ आसानी से। कुछ 1-2-4% केसों में मैलिग्नेंट हो जाता है, यानी कैंसरस हो सकता है या हो जाता है। तो इस तरह से अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आता है कि एडिनक्सल मास आइदर फैलोपियन ट्यूब, या तो फैलोपियन ट्यूब पर या फिर ओवरी के आसपास। तो कई रिपोर्ट में जब आता है तो उसके पहले के जो अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्लियर कट हैं। पेल्विक पेन, यानी जो नाभि के नीचे वाला पोर्शन है वहां पे दर्द करता है, और यूरिनेशन डिफिकल्टी, पेशाब निकलने में दिक्कत हो सकती है और बार बार पेशाब आ सकती है, और ब्लीडिंग नियर मास, यानी जहाँ पे भी आउटग्रोथ है, जहाँ पे भी सिस्ट है, उसके आसपास ब्लीडिंग हो सकती है, होती है, और गैस बनती है, डकार आती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और इरेगुलर पीरियड्स, यानी पीरियड की इरेगुलरिटी रहती है। और कुछ केस में जो इंटीमेट होने के दौरान, यानी सेक्स के दौरान दर्द भी हो सकता है, और पाचन संबंधी कई डिसऑर्डर होते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है एडिनक्सल सिस्ट। और खास बात, एडिनक्सल सिस्ट छोटा है तो होम्योपैथिक दवा से आसानी से ठीक हो जाता है। अगर एडिनक्सल सिस्ट की साइज 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो गई है, 5 सेंटीमीटर मतलब समझ रहे हैं, 50 mm, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। यानी अगर सिस्ट की साइज 50 mm या फिर उससे बड़ी हो गई है तो दवा से रिस्पॉन्ड करने में बहुत टाइम लगेगा। उस केस में आप इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और होम्योपैथी में कई दवाइयां हैं जो कि एडिनक्सल सिस्ट को ठीक कर सकती है, बस साइज डिपेंड करता है इसके ऊपर। इसे कॉमन रूप से आप यूज कर सकते हैं कैलकेरिया फ्लोर, अल्टेरिस फेरिनोसा, और बोहेरबिया डिफ्यूजा, स्टिलेगो, बाइबर्नम आपुलस। इस तरह से कई होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। अब कौन सी मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इंडिकेटर सिम्टम्स कौन कौन से हैं, किस टाइप की दिक्कत है,
एज ग्रुप कौन सा है, तो कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं बताया जा रहा है। और ट्रीटमेंट अगर करवाना है तो इस कंसल्टेशन नंबर पे आप बात कर सकते हैं शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच में, तो बेहतर सहायता की जाएगी। तो इस तरह से इस छोटे से वीडियो में काम की बात एडिनक्सल मास के बारे में कुछ समझ में आया होगा तो आप इसको शेयर करें, किसी और का भला होगा।